अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग? कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप 10 साल पहले भी ऐसी ही दिखती थी और आज भी आप ऐसी ही दिखती हैं, तो आप ऐसा क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या लगाती हैं? तो मैंने कहा बच्चे यूट्यूब देखा करो, जो जो लगाती हूँ आजकल शेयर कर देती होती हूँ। पहले वही नहीं, 10 साल पहले मैं किसी और तरीके की दिखती थी, 10 साल बाद अभी डिफरेंट दिखती हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार है, इस प्यार की वजह से मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखती हूँ। तो खैर मैं पहले मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं पहले भी ये सारी चीज़ें लगाया करती थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मेरी अम्मा बनाती होती थी और मैं लगाती थी। आजकल अब मैं बनाती हूँ और मैं उनको भी लगवाती हूँ और ख़ुद भी लगाती हूँ। इसके साथ साथ मैं अगर रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ तो मैं मल्टीविटामिन्स भी लेती हूँ। इस पर मैं कभी किसी और दिन वीडियो बना दूँगी कि मैं क्या खाती हूँ। आजकल मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की हुई है, तो कि उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैं अपने तरीके से यूज़ करूँगी। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किसी यूट्यूब पर किसी ने बनाया था और मैंने देखा था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैंने ख़ुद ऐड की हैं, तो ये मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। इसको मैं 2 तरीक़ों से लगाऊंगी। आप लोग अभी तो हम चलते हैं, इसको बनाने का तरीका देखते हैं और फिर उसको लगाने का भी तरीका देख लेंगे। तो मेरे साथ साथ रहिए। तो चलते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ। ज़रूरी नहीं कि मार्केट से महंगी प्रोडक्ट लाई जाए और सिर्फ उसी को इस्तेमाल किया जाए। मैं हमेशा वो रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो आपके किचन में ही मौजूद हों और जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अगर आप अपने फेस को लिफ्ट करना चाहते हैं या अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा टाइटेंट लगे, और साथ ही साथ अगर आपको ओपन पोर्स का सामना है तो ये ना सिर्फ आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा बल्कि इसको मिनिमाइज़ करके आपको एक ब्राइटर, ग्लोइंग, एक यूथफुल लुक भी देगा। इसके अलावा अगर आपको डार्क स्पॉट का मसला है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाइटन होते जाएंगे। कोई भी होम रेमेडी बनाने के लिए अगर खुले बर्तन का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके लिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अंडा। अंडे को हमेशा अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर अच्छी खासी डर्ट होती है। स्किन लिफ्टिंग में और स्किन टाइटनिंग में अंडे का इस्तेमाल कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम इसे मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मुझे अंडे की सफ़ेदी चाहिए और इस तरह मैं अंडे की सफ़ेदी अलग कर लूँगी। अंडे में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपकी सैगी स्किन को लिफ्ट करने में, इसे रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। ये ना सिर्फ आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करते हैं, इनको मिनिमाइज़ करते हैं, बल्कि स्किन वाइटनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको रिंकल का, फाइन लाइंस का कोई भी इशू है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता लाइटन करके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह हम एग वाइट को बीटर के ज़रिए मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत होगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। चीनी एक बेहतरीन सोर्स है ग्लाइकोलिक एसिड का। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके इसे एक फ्रेश, एक ब्राइटर लुक देता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता जाता है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स पीनट ऑयल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर आलमंड ऑयल। नहीं तो आप इसको कोई भी ऑयल डाले बगैर मज़ीद बीट करेंगे तो ये अच्छा खासा एक फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा। क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया है तो ये मज़ीद थिक नहीं होगा, ये बस कुछ इस तरह का ही होगा। तो हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। अपने फेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लें। मास्क को आप हफ्ते में 3 बार लगाएंगे। ये जो आपने बनाया है, जब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो आप दोबारा से बीटर के ज़रिए इसे मिक्स कर लेंगे तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। एक तो आपकी इतनी अच्छी मॉइस्चराइज हो जाएगी और दूसरी आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो के साथ साथ आपको अपनी स्किन काफ़ी हद तक टाइटेंड फील होगी। इसको हम तकरीबन ड्राई होने का वेट करेंगे और तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। आधा घंटा मिक्सचर अलग से निकाला था
उसमें हम इस मास्क को डाल देंगे। मैं ये प्रेस्ड मास्क डाल दूँगी कुछ ऐसे। इस तरह आप इसे अपनी नेक पर भी लगा लेंगे और हमेशा आपने इसको ऊपर की तरफ ऐसे लगाना और आपने नेक को ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही स्ट्रेट रखना है। आधे घंटे तक रख लीजिएगा। आधा घंटा तकरीबन गुजर चुका है और ये बैग अच्छे से ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो ये जो हमने प्रेस्ड मास्क इसमें डाला था, तो ये तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा इसको ओपन होने में। एक्चुअली टोनर में डाल दिया जाए ना तो फिर तो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, लेकिन इसकी ये आपकी हो गया डबल मास्किंग। ठीक है, ये हम लेंगे, इसको हम ऐसे फेस पे लगा देंगे और इसको लगाते वक्त कोशिश किया करें कि ये ऐसे टाइटली लगाया करें कि आपकी ये स्किन जो है ना खिंच जाए। ये जो मैंने कंप्रेस्ड मास्क यूज़ किया है ये मनीसो का है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं लगा लूँ। जो मास्क बाकी बच गया है उसको हम इस तरह इस पर अप्लाई कर देंगे और इसको ड्राई होने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको इसी तरह रखना है। मैंने यहाँ पर मनीसो का कंप्रेस्ड मास्क यूज़ किया है। आगे इसका रिजल्ट दिखाती हूँ भाई, दोनों नहीं, मैं खुद की पहचान में ही नहीं आ रही हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है। सर्दी में क्योंकि ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं मुँह धोकर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर चप्पा चप हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरा आज का ग्लो आप लोगों के सामने है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।